एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मेरी सुबह हो गई है और अभी बज रहे हैं 6:30 हो रहा है। एक्चुअली मैं उठी थी सुबह के 6 बजे ही, बट मैं थोड़ा सा काम करने लगी थी। तो काम करते करते मेरा आधा घंटा टाइम कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी तो मेरी बेटी रानी सोई है, बट जब उसका स्कूल हो जाता है तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी 3 दिनों से ही उसकी स्कूल स्टार्ट हुई है। सो मैं उठ के सुबह सुबह अभी काम वगैरह कर रही हूँ और वो अभी सोई है जैसा कि मैंने बताया। और मैं किचन में काम कर रही थी, सोची थी उसके लिए क्या ही लंच बनाओ देने के लिए। तो मैं वही सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं सोचती हूँ ना कि जब तक वो सोई हुई है तब तक मैं फटाक से नहा लेती हूँ। तो उसके उठने से पहले नहा के पूजा वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम नहीं हो पाता तो नहीं करती हूँ। फिलहाल मैं अभी पतिदेव के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो जब उनके लिए नाश्ता बना लूँगी उसके बाद देखती हूँ कि उसके बाद मैं नहाने वगैरह जाऊँगी। सो लास्ट ब्लॉग मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप लोग वो जाके वीडियो देखना, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल से स्टार्ट किया है, तो आप वो ब्लॉग ज़रूर देखना जाके और बताना कैसा लगा। सो और आज ये नेक्स्ट डे का दूसरा ब्लॉग है। सो ऐसे ही बने रहो मेरे कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में। और जा रही हूँ मैं किचन में फटाफट से उनके लिए नाश्ता बनाने थी। अभी मैं बना रही थी अपनी बेटी के लिए लंच, क्योंकि मैं जब उसके लिए बना के फ्री हो जाती हूँ उसके बाद मैं पतिदेव के लिए बनाती हूँ, क्योंकि इसको पहले जाना होता है, वो बाद में जाते हैं। तो मैं उसके लिए आज ना चीनी वाला पुआ बना रही थी, जिसको छिलका टाइप पुआ जो बोलते हैं ना, वही बना रही थी। देन उसके बाद मैं नहाने चली गई और नहा धो के मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। और आज मैंने येलो पहना था क्योंकि आज था थर्सडे। तो आके मैं थोड़ा बहुत स्किन केयर कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आजकल के बिज़ी लाइफ में। और मुझे तो डेली दिन भर में ना जाने कितनी बार काम से बाहर जाना पड़ता है इसको स्कूल ट्यूशन लाने, और फिर ऐसे भी कभी काम पड़ जाता है। तो फिर नहा के मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने, और फटाफट से मैं पूजा करके और फिर जाऊँगी तो पतिदेव के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि अब उनके भी आने का टाइम हो गया है। और फिर इसको भी उठाऊँगी, रेडी वगैरह करूँगी स्कूल जाने के लिए। रक्षु स्कूल है ना, रेडी वेडी हो गई और टाइम भी हो गया। चलो, आज रक्षु के पापा इसको छोड़ने नहीं जा रहे। आज वो भी ऑफिस से आए हैं तो वो अभी थके हारे हैं, तो कि नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आ गई थी इस शॉप पे बोंडा और इडली लेने, क्योंकि पतिदेव को सुबह सुबह साउथ इंडियन डिश खाने का मन था, तो उन्होंने बोला लेके आओ, तो मैं वही लेने आई थी। तो उसको स्कूल से छोड़ के मैं आ गई हूँ और मैं कुछ सब्ज़ी पे लेने चली गई थी, क्योंकि एक भी सब्ज़ी नहीं थी। और फिर से मैंने इडली और बोंडा भी लिया। पतिदेव को इडली और बोंडा खाना था, तो मैं वो लेके आई हूँ मार्केट से।
उसके बाद मैं आ गई थी किचन में दोपहर का खाना बनाने। तो आप लोग मेरे हाथ में ये लौकी और आलू देख रहे हो, तो इसका मैं ना पकौड़े बनाने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने ये जो बिहारी स्टाइल में बनता है ना, चावल दाल बचका तरुआ, आप लोग जो भी बोलते हो, तो ये काफ़ी दिन हो गया था बनाए हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही बना लेती हूँ। तो इसको पहले काटना होता है, छीलना होता है और फिर कुछ देर के लिए छोड़ देना होता है। तो वो सारी चीज़ प्रिपेयर करी थी मैं। उसके बाद जब खाना बन गया तो मैं आके ना अपने बालकनी में बैठ गई थी, क्योंकि खाना बनाते मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी और मैं सोच रही थी कि अब जब टाइम हो तो मैं उसको जाऊँ स्कूल से लेने के लिए। तो मैं निकल गई हूँ, रक्षु को लेने जा रही हूँ। टाइम हो गया उसको लेने जाने का। एंड उधर से ना मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने हैं, तो उसके स्कूल के पास मार्केट लगती है, तो वहीं से मैं वहीं की दुकान से मैं फ्रूट्स भी ले आऊँगी उसके लिए। स्कूल से आने के बाद इसकी इतनी बातें होती है बताने को, क्लास की बातें, मैम की बातें, कि इसकी बातें ख़त्म ही नहीं होती है, नॉन स्टॉप बोली जाती है। आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये मुझे बता रही थी। और निकालो, वाटरमेलन निकालो। फेवरेट है। और क्या मुझे देखते ये क्या है? ऑरेंज है, ग्रीन ग्रीन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना धीरे क्यों बोल रही हूँ, तो इसलिए क्योंकि पतिदेव अभी घर में सोए हैं। तो वो जब भी सोते हैं तो उनको घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है, इसलिए हम दोनों माँ बेटी अभी इतनी धीरे धीरे बातें कर रहे थे पहले। ठीक है, उसके बाद चावल दाल खाना अभी खा लो। सुबह उठ के फल खाना अच्छा होता है। यस, तुम तो दोपहर में खा रही है, सुबह में तो तुम कुछ खाती ही नहीं है स्कूल जब जाती है तो। वाओ, मैंने स्टार भी दी है। एक बार बाहर निकला फिर भी मैं स्टार दी थी, है ना, वेरी गुड। पहले मेरे से रोज बाहर निकल जाता था, अब नहीं। सिर्फ एक बार अच्छा कलर की। और होमवर्क भी दी है? नहीं, होमवर्क नहीं दी है। नहीं दी है। और बुक दिखाओ, कॉपी दिखाओ, और बुक कॉपी निकालो। कहाँ है? हाँ? और कुछ सबमिट भी की कुछ सॉरी मम्मी, वो तीनों कॉपी डाल दी, बस ये स्टोरी बचा। अच्छा, इसमें होमवर्क दी है? हाँ हाँ हाँ, इसे अच्छा, ये वाला होमवर्क दी। ओके, अभी कर लेना है ना। हाँ। खाना खा लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाओ पहले फिनिश करो गो। तो बाहर से जो सारी फ्रूट्स और सब्जियां लेके मैं आई थी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर निकाल के फ्रिज में रख रही थी। वाटरमेलन यमी यमी, टेस्टी वाटरमेलन बनाती है। माँ 12 बजे नहीं, 11 बजे लाइट कटी है, और उसके बाद से अभी तक लाइट नहीं है, और शाम को 4 बजे तक लाइट नहीं आएगी। पियाना
इसलिए तो फ़ैन भी नहीं चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए। बट मौसम थोड़ा सा नॉर्मल है, गर्मी नहीं लग रही है। मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोल दिख के रखा है, तो हाँ। उधर से अच्छी अच्छी हवा आ रही है। मैं लेके जा रही हूँ रक्षु को ट्यूशन, है ना रक्षु? चलो ट्यूशन 4 बजे से होता है इसका ट्यूशन, और आती है शाम का 6 बजे। पूरे 2 घंटे इसकी मैम इसको पढ़ाती है। आजकल बच्चों को खेलने का भी टाइम नहीं मिलता है। स्कूल से आओ 1-2 घंटे रेस्ट करो, फिर ट्यूशन जाना होता है। ट्यूशन से आने के बाद फिर शाम हो जाती है, तो थोड़ी देर खेलते हैं और फिर पढ़ाई करने बैठ जाती है। तो इसको जब मैं ट्यूशन छोड़ रही थी तो रास्ते में मुझे दिख गया था गोलगप्पे। तो गोलगप्पे देखे कि इसके मुंह में पानी नहीं आता, तो मैं आ गई थी यहाँ पे खाने के लिए। कि वैसे रक्षु को उतने गोलगप्पे खाती नहीं है, उसको थोड़ा बहुत पापड़ी दे दो तो वो खा लेती है। तो वो चली गई तो मैं यहाँ पे वो खाया, और पतिदेव के लिए मैंने पापड़ी पैक कराया और उनके लिए मैं लेके आ गई थी घर पे। वाटरमेलन कट कर रही थी क्योंकि रक्षु को खाना था, तो उसने मुझसे मांगा था, तो मैं उसको कट कर रही थी। तो इसको काटे मेरा पूरा का पूरा दम लग जाता है काटने में, और जब चाकू छोटी होती है तो जल्दी से ये कटता भी नहीं है। तो आप लोग देख रहे हो ना वीडियो में, सुबह से शाम तक कितना भागम दौड़ हो जाता है। मतलब बच्चों के पीछे ही भागना पड़ता है, उसको लाने ले जाने, फिर से ट्यूशन ले जाने छोड़ने, बहुत सारा मतलब बाहर आना जाना हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने रात के डिनर में पूड़ी भुजिया बना रही थी। ये भी मैंने बहुत दिनों बाद बनाया था। जल्दी मैं तेल वाली चीज़ें ज़्यादा जल्दी बनाती नहीं हूँ, लेकिन पतिदेव को डिनर में खाना था तो मैंने उनके लिए बनाया था, और मुझे भी पूड़ी भुजिया पसंद आता है। सो मैं यहाँ पे डिनर वगैरह बना के और मैं उनको पैक करके दे रही थी उनका डिनर। और अगर मैं कोई अच्छी चीज़ें बनाती हूँ तो उस चीज़ की भी रेसिपी मैं आप लोगों से ज़रूर जल्दी ही शेयर करूँगी। वेल गाइस, सो अभी मुझे काम से फुर्सत मिली है और पतिदेव चले गए। मैंने उनका लंच पैक करके दे दिया, और जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को, आज मैंने डिनर बनाया पूड़ी भुजिया। बहुत टाइम बाद मैंने पूड़ी भुजिया बनाया, क्योंकि पूड़ी भुजिया मुझे खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ, तो आज मैंने बनाया है। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग आज का एंड करती हूँ। हाँ, सो इसी के साथ मैं आज ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर